फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। HFCL में आज थोड़ी सी गिरावट हो गई है और अगर आपको भी गिरावट से अगर डर लगता है तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आएगी जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह गिरावट सिर्फ एक बहाना है, बहुत भयंकर तेज़ी आगे बाकी है, इसकी अभी रफ्तार बहुत आगे बाकी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से आप समझ लें, वीडियो पूरा देखें। अभी ये स्टॉक काफ़ी आगे तक जाने वाला है और जिस तरह से इसकी पुरानी हाई आपने देखी होगी 2100 रुपीज़ तक जाके आया स्टॉक, यानी वहाँ से अगर इसको स्प्लिट किया गया तो उसको भी अगर प्राइस देखें तो 210 की हाई प्राइस है, परंतु तब सेंसेक्स बहुत नीचे था। अब सेंसेक्स 50,000 के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आने वाले समय में इसकी प्राइस कई गुना बढ़ने वाली है। तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखें। लेकिन साथ में फ्रेंड्स, 3i इन्फोटेक के अंदर भी आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन सकती है और उसके पीछे वजह है इसका कारोबार। जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। तो दोनों स्टॉक में आप पूरे अच्छे से वीडियो देखें। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के मल्टीबैगर स्टॉक है और जिस तरह से HFCL ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है वो आगे भी बनेगा। और जो ये सिर्फ मामला प्रॉफिट बुकिंग का है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख ले, आपको सारा आपका टेंशन और डर खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 74.90 पर, हाई बनाई 75.45 की, लो बनाया 71.50 का और एंड में 71.75 पर करीब 3.30% डाउन पर क्लोजिंग आई। और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। अगर शेयर के हाई की बात करें तो 2000 में 2115 की इसने हाई बनाई थी। उसके बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया तो फेस वैल्यू उसकी कम की गई, लेकिन फिर भी स्टॉक अब की बार आगे जाने के लिए तैयार है। लो इसने 9 रुपीज़ का बनाया था 2020 में, वहाँ से स्टॉक ने लगातार रफ्तार बनाई है, दौड़ने की शुरुआत की है। 12 रुपीज़ का 50 वीक का लो है और 95 का 50 वीक का हाई है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। आपका जो डर है उसको एक ही झटके में आपको ख़त्म किया जा सकता है अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे सब अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और किस लिए? क्योंकि सबको पता है इसका कामकाज बहुत अच्छा है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और जियो के साथ में बिजनेस टाइप करके ये कंपनी लगातार आगे बढ़ने वाली है। जितना भी जियो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टावर बिछाने का और केबल बिछाने का कामकाज होगा वो सारा इसी को मिलने वाला है HFCL को, और इस वजह से बहुत आगे इसके कारोबार में ग्रोथ में बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जून क्वार्टर में 0.03% थी उनकी होल्डिंग, मार्च क्वार्टर में उसको बढ़ा के 0.64% कर लिया है। साथ में म्यूचुअल फंड के संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, 17 थे उसकी जगह पे 18 हो चुके हैं। साथ में विदेशी संस्थागत निवेशक है यानी FII, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 2.18% थी उसकी जगह पे उन्होंने बढ़ा के कर लिया है 2.20%। साथ में FII की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, 85 थे मार्च क्वार्टर में, उसकी जगह पे 88 हो गए। और हमारे जो बड़े फंड हाउस है यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 2.25% थी मार्च क्वार्टर में, उसको बढ़ा के उन्होंने 2.88% कर लिया है जून क्वार्टर में। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि सब लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। यहाँ के बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड और FII सारे के सारे अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। उससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार दिसंबर से लेकर जून के पैमाने को भी चेक कर लेते हैं कि कैसी किसकी होल्डिंग रही है। तो फ्रेंड्स, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अनचेंज है यानी 42.05% है, जो 3 क्वार्टर से सेम है। FII ने लगातार अपना निवेश को बढ़ाया है, यानी दिसंबर 20 में उनका 1.66% का निवेश था, तो मार्च क्वार्टर में उसको बढ़ा के 2.18% कर लिया, जून क्वार्टर में उसको 2.20% कर लिया। तो लगातार FII अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है HFCL के अंदर। उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है, ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, बहुत आगे तक जाने वाला है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। फिर से इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी 1 से 2 दिन के बाद। DII की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी शानदार बढ़ाया है। दिसंबर में उनकी 0.07% थी, मार्च में उसको वहीं रखा था यानी अनचेंज 0.07, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने 0.68% कर लिया। तो शानदार तरीके से उन्होंने बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर।
साथ में म्यूचुअल फंड ने भी इसमें शानदार बढ़ोतरी की है। दिसंबर में उनका 0.02% था, मार्च क्वार्टर में 0.03% कर लिया और जून में 0.64% कर लिया। तो शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड ने अपनी बढ़ोतरी की है। और कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें निवेश किया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अदर्स की होल्डिंग 56.22% थी, मार्च में कम हो गई 55.70% और जून क्वार्टर में थोड़ी और कम हुई 55.07%। तो रिटेल इन्वेस्टर अपना हिस्सा कम कर रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 29.70 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सेकेंड है क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 12.61 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। फिर है क्वांट टैक्स प्लान, जिन्होंने 9.84 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। और उसके बाद में है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिन्होंने 1.42 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.34 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.09 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर ICICI प्रू S&P BSE 500 ने 0.03 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है। तो इस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, यह आगे दौड़ सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आगे भी इसकी संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। टेक्निकल लेवल इसके बुलिश है, आगे 1 से 2 दिन की गिरावट दिख रही है, लेकिन फिर इसमें तेज़ी का माहौल बन जाएगा और बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 9.40 पर, हाई बनाई 9.60 की, लो बनाया 9.20 का और एंड में 9.30 पर 0.54% अप पर क्लोजिंग दिए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल है, स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, आगे ये स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। 154 इसका जून 2007 का हाई था, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 2019 में मात्र 1.75 पर आ गया था। तो बहुत ज़्यादा ऊपर से, यानी 150 के ऊपर से प्राइस गिर के 1 रुपीज़ पे आ गई थी। अब स्टॉक दौड़ने को तैयार है, तो इस बार ये डेफिनेटली पुरानी हाई को तोड़ सकता है। 2.20 इसका 50 रुपये का लो है और 11.55 इसका 50 रुपये का हाई है। तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। पिछले 1 साल में इसने 326% का शानदार रिटर्न भी दिया है। 19.74% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें FI और DI का भी निवेश बना हुआ है अच्छा खासा। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है, लेकिन FII ने 0.18% की होल्डिंग दिसंबर में ली हुई है। मार्च में उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, 0.08% कर लिया है और जून क्वार्टर में उसको और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, 0.07% की होल्डिंग एट प्रेजेंट उनकी है। और अगर DIA की बात करें तो 23.81% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में 22.68% किया और जून क्वार्टर में भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, यानी 14.83% की होल्डिंग की है। तो काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉफिट मिल रहा था, नीचे से स्टॉक दौड़ा तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग बाकी है और स्टॉक के ऊपर भरोसा किया जा रहा है। अगर अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो लगातार बढ़ी है, 76.01% थी दिसंबर में, मार्च क्वार्टर में 77.24 हुई और जून क्वार्टर में 85.10% हुई। तो अदर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, यानी जनरल पब्लिक ने। और यहाँ पे तेज़ी का जो राज छुपा है वो है इसके फाइनेंशियल ट्रेंड में। ज़बरदस्त कारोबार में वृद्धि देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। उससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक आगे कमाल करेगा और ये छोटा पैनी स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा। अगर इसके 2018 के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 1.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इसका टोटल रेवेन्यू बना और 0.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की प्रॉफिट बनी। और 2019 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 1.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना और 0.07 करोड़ रुपीज़ इनका प्रॉफिट बना, यानी एक ही रहा प्रॉफिट 2 साल में। फिर बात करते हैं 2020 की, तो 1.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू बना, यानी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रॉफिट वही है 0.07 करोड़ रुपीज़। 3 फाइनेंशियल ईयर उनका लगातार एक ही प्रॉफिट रहा 0.07 करोड़ रुपीज़। लेकिन 2021 में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 1.16 करोड़ रुपीज़ इनका रेवेन्यू रहा, तो रेवेन्यू सेम है लेकिन प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी हुई देखने को मिल रही है, 0.39 करोड़ रुपीज़ हो गई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक आगे कमाल कर सकता है, बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, टारगेट इसके मजबूत है, आने वाले 5 से 10 साल में ये स्टॉक भी 500 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दोनों स्टॉक में बने रहे। HFCL आपको कमाल का पैसा कमा के देगा। HFCL आप देख लो, 10 साल का अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो ये 1000 तक भी जा सकता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है, दोनों में स्टॉक में बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।